तो प्रिय दर्शकों, अधिक मास के बाद जून और जुलाई के माह में यदि आप भूमि पूजन करने जा रहे हैं तो भूमि पूजन के कितने मुहूर्त आपको मिलने वाले हैं। भूमि पूजन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंगृग स्मरामि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं भूमि पूजन से संबंधित व निर्माण के कार्यों से जुड़े हुए शुभ मुहूर्तों की। जून और जुलाई के माह में 15 जून तक तो अधिक मास की स्थिति है। अधिक मास की प्रधानता के कारण जून के माह में, वैसे भी ज्येष्ठ माह में भूमि पूजन कम होते हैं, लेकिन उसके बाद कितने मुहूर्त आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि इस वर्ष मुहूर्त कम है, ये हम शुरू से ही कहते चले आ रहे हैं। कितने मुहूर्त आपको मिलने वाले हैं और कौन कौन सी तारीखें रहेंगी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं भूमि पूजन से संबंधित कुछ विशेष बातें। तो प्रिय दर्शकों, वैसे तो भूमि पूजन से संबंधित पूरी वीडियो है हमारी पूरे साल का, जिसमें सारी बातें हमने बताई हैं। कुछ बातें यहाँ पर भी आपको बताते चलें। जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं कि भूमि पूजन, गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि में जब भी हम किसी महीने को देखते हैं तो वहां पर हम सौर माह को देखते हैं। सौर माह की प्रधानता वहां ज्यादा होती है। चंद्रमास का विचार विशेष नहीं किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जून में जो ये तिथियां आपको प्राप्त होंगी, जब सूर्यदेव वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब ही आपको मुहूर्त प्राप्त होंगे। और सौर माह के अनुसार आषाढ़ संक्रांति 15 जून की होगी और उसी दिन से सौर माह की मान्यता के अनुसार आषाढ़ का माह होगा। वैसे जो ये अधिक मास है, अधिक मास में बढ़ोतरी है ज्येष्ठ अधिक मास में। तो ज्येष्ठ अधिक मास के कारण जो आषाढ़ माह है चंद्रमा से, वो 1 जुलाई से होगा, लेकिन सौर माह से वृषभ राशिगत सूर्यदेव ज्येष्ठ मास और मिथुन राशिगत सूर्यदेव आषाढ़ मास। तो 15 जून 2026 से ही आषाढ़ माह प्रारंभ होगा और यहीं से सभी शुभ कार्यों के शुभ मुहूर्त भी हमें प्राप्त होने लगेंगे। महीनों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से भूमि पूजन। जब भी सूर्यदेव मिथुन राशि के अंतर्गत होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार आपको भूमि का पूजन नैऋत्य कोण में ही करना है। यानी जब सूर्यदेव मिथुन राशि के अंतर्गत हो तो नैऋत्य कोण में ही आपको नींव रखनी है और वहीं से आपने काम प्रारंभ करना है। नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है, उस दिशा को नैऋत्य कोण कहा गया। कई जगह से हमें फोन आते हैं कि पंडित जी, हमने पूर्व दिशा में या ईशान कोण में पूजन कर लिया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो वास्तु स्वरूप सर्प देवता है, वो हमारे भूमि के नीचे भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उस दिशा में हमेशा पूजन करना चाहिए जिस दिशा में सर्प का कोई अंग ना हो, ताकि उन्हें कोई हानि ना हो। और इसका विचार सूर्य की राशि के अनुसार ही किया जाता है। इसके साथ ही प्रिय दर्शकों, जब भी हम भूमि पूजन करते हैं, नींव पूजन करते हैं, तो बहुत सारी सामग्री अपनी नींव में डालते हैं। नींव के अंदर सामग्रियां जाती हैं, उसमें 5 ईंट हो गई, कच्छप है, मत्स्य का जोड़ा है, कई लोग वास्तु पिरामिड भी डालते हैं। लेकिन जो एक विशेष सामग्री जाती है लगभग पूरे भारतवर्ष में, और बल्कि जितने भी आप सनातन धर्म की मान्यता को मानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलते हैं, सभी लोग सर्प का जोड़ा जरूर रखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आप सर्प रखेंगे नींव के अंदर, सर्प का मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। इसके साथ ही प्रिय दर्शकों, इस बात का भी ध्यान रखना है, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर रहे हैं, भूमि पूजन करने जा रहे हैं, तो भू शयन का विचार, भू रजस्वला का विचार, चंद्रमा की स्थिति, आपकी जन्म राशि अथवा आपकी नाम राशि से चंद्रमा किस भाव में संचरण कर रहा है जिस दिन आप काम प्रारंभ कर रहे हैं, राहु काल तो नहीं है, यमघंट काल तो नहीं है, इन सब बातों का विचार किया जाता है। उसके उपरांत ही आपको कोई शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है, शुभ मुहूर्त के साथ शुभ समय प्राप्त होता है। तो समय और राशि के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी आपको व्यक्तिगत रूप से ही प्राप्त करनी पड़ेगी, चाहे आप हमसे करें या आप अपने क्षेत्र में किसी भी सुयोग्य ज्योतिषी द्वारा मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। वहीं हम तिथियों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, वैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों में भूमि पूजन होता है। कई लोगों के यहाँ मिथ है कि हमें कृष्ण पक्ष नहीं शुक्ल पक्ष ही ग्रहण करना है, तो ऐसा तो लिखा नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में पूजन कर सकते हैं। लेकिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों में भूमि का पूजन शुभ माना जाता है। बस ध्यान रखना है, दोनों ही पक्षों के चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी
ये रिक्ता तिथियों को छोड़कर, और अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, इसलिए अमावस्या तिथि को छोड़ करके आप भूमि पूजन करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, वारों की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सभी शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ होते हैं। इसके साथ ही भूमि पूजन और गृह प्रवेश को शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। शनिवार में भी पूजन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार को भी पूजन किया जाता है। हाँ, रविवार और मंगलवार को भूमि पूजन करने से जरूर बचना है। चलिए तिथियों की ओर जाएं। कितनी तारीखें हमें प्राप्त होंगी जून और जुलाई के माह में? प्रिय दर्शकों, इन तिथियों में यदि संभव हो तो आपको भूमि पूजन कर लेना चाहिए। आगे का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, और जब भी देवगुरु बृहस्पति शुक्रदेव अस्त होते हैं तो वहां पर भी हमारे जो मांगलिक कार्य हैं वो सारे मांगलिक कार्य निषेध हो जाएंगे। तो श्रावण माह में भी बहुत ज्यादा मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं होने वाले हैं। हाँ, आषाढ़ का मास मध्यम है, आवश्यक है तो आप कर सकते हैं। चलिए कौन कौन सी तारीखें हैं सबसे पहले आपको बता दें। 17 जून 2026 की तिथि है, शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, बुधवार का दिन है, पुनर्वसु नक्षत्र, और इस दिन आप भूमि का पूजन कर सकते हैं। निसंकोच भूमि का पूजन करिएगा। दूसरी तिथि 22 जून 2026 की है, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, सोमवार का दिन है, हस्त नक्षत्र है, और मध्याह्न काल दिन में 12:25 के बाद आप भूमि पूजन कर सकते हैं। तो जून के माह में आपको ये दो ही तारीखें प्राप्त होंगी। अब जुलाई की बात करें तो जुलाई के माह में 1 जुलाई 2026 कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, बुधवार का दिन, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। प्रातः काल 6:52 के बाद आप भूमि पूजन कर सकते हैं। दूसरी तिथि 4 जुलाई 2026 की है, कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि में धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत 12:41 से लेकर के 1:44 के बीच आप भूमि पूजन कर सकते हैं। 9 जुलाई 2026 कृष्ण पक्ष दसवीं तिथि, अश्विनी नक्षत्र, प्रातः काल 10:37 के बाद आप भूमि पूजन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि है 11 जुलाई 2026 कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है, शनिवार का दिन, और रोहिणी नक्षत्र में 11:04 के बाद अभिजीत मुहूर्त तक आप भूमि पूजन कर सकते हैं। तो जून और जुलाई माह में मात्र यही तारीखें होंगी। इन्हीं तारीखों में यदि आवश्यक की स्थिति हो तो आप भूमि पूजन कर लीजिएगा। यदि आवश्यक की स्थिति न हो तो आप श्रावण माह का वेट कर सकते हैं या अगहन माह में जा सकते हैं, क्योंकि उसके उपरांत 15 जुलाई 2026 से गुरुदेव अस्त हो जाएंगे, बृहस्पति, और जब बृहस्पति अस्त होंगे तो इस समय अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। तो कैसे आपको जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और अगर आप वास्तु ज्योतिष और शुभ मुहूर्त से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण जानकारियां व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमसे कॉल पर बात भी कर सकते हैं।